राम राम जी, राम राम, राधे राधे भैया, जय माता की। अब श्राद्ध तो चल ही रहे हैं। श्राद्ध के बीच में मैंने सुन भी रहा था, देखता भी हूँ, मतलब आंखों से तो नहीं, फिर भी देख जितना मुझे सुन जाता है उतना। ये सब श्राद्ध की वीडियो, ये वो सबको पता ही है। वीडियो के बारे में जरूर शायद किसी को पता होता है कि श्राद्ध के बारे में ऐसा करना, तो जो जैसे कर रहे हैं बहुत अच्छा, सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां, और सब अच्छे से श्राद्ध कर रहे हैं। यानी कि मेरे हिसाब से और मेरे कहने से, कथन अनुसार, मैं किसी के ऊपर नहीं बोल रहा, कथन अनुसार आप सब पे जिसमें पितृ दोष है, आप सभी के पितृ इस बार आपको आशीर्वाद देके जाएंगे। एक कहानी और बात कहता हूँ, एक कमेंट की, लोग एक ने कमेंट में लिखा है, भैया है उसने कभी प्रभु जी कभी सन्यासी, नहीं भैया मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तो आपके भी पैरों की धूल हूँ। तीसरी बात, आज बात करेंगे हवन की। हवन में, अब हवन की क्या विधि है? सबसे पहले हवन करना, कोई नई दुकान, ऑफिस, मकान कुछ भी लेता है तो वहां भी हवन करता है। किसी के बालक होता है तो वहां भी हवन होता है, वो भी उसकी शुद्धिकरण के लिए होता है। और किसी का कोई मर भी जाता है, मृत भी होता है, तो वहां भी हवन हो जाता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी ये है कि हर चीज का तोड़, यानी कि हर चीज को शुद्ध करने के लिए हवन क्यों? हवन में ऐसी क्या शुद्धि है? अब मैं अपने हिसाब से बताता हूँ, जितना मुझे बताओ, क्षमा करना गलती हो तो। सबसे पहले आते हैं हवन में लकड़ियों पर। आम की लकड़ी, ये यजुर्वेद के 17वें अध्याय के अंदर लिखित बात है कि आम की लकड़ी को, जितने भी दुनिया में वृक्ष है, उन सब वृक्षों में एक पॉसिबिलिटी है, जलने के बाद, ज्वलनशील के बाद, यानी कि जलने के बाद वो पेड़ कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड उतनी नहीं छोड़ता जितनी सब और पेड़ छोड़ते हैं। मैंने दुनिया में देखा भैया, पीपल की लकड़ी से और कहीं कहीं से भी हवन करने लगे, फिलहाल ठीक नहीं है, वो शुद्धि करने के लिए, जितना मैं जानता हूँ। तो आम की लकड़ी जब हवन में जलती है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलती है। अब इसके फायदे भी है। अगर इस आम की लकड़ी घी में डुबाकर, मैं सब चीजों के बारे में बताऊंगा, अब आपको 2-4 वीडियो जो होंगी हवन के बारे में होंगे, टोटल हवन की सामग्री, ओरिजिनल डुप्लीकेट कैसे बनाए घर पे, जो हवन फायदे दें। अब आम की लकड़ी जब जल जाएगी फिर तो ज्वलनशील ज्यादा होती है। दूसरी, ज्वलनशील होने के साथ साथ मैं उसमें घी की और सामग्री और उसमें अलग अलग जो तथ्य है, गूगल, लोबान, तिल, काले तिल, जो अलग अलग बताऊंगा, जब उनकी आहुति दी जाती है तो हवन की लकड़ी के साथ उनकी अलग, हवन की लकड़ी जलने के बाद जो गैस छोड़ती है, उस गैस से कई तरीके से 3-4 वजह से आपको, अगर टीबी भी बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस भी बोलते हैं, और ये बुखार होने में क्या होता है, टाइफाइड भी, ये अगर ऐसी ऐसी बीमारी, और 10 मिनट या आधा घंटा कोई ऐसा व्यक्ति, उसके पसीना जो निकलता है उससे आधा घंटा कोई व्यक्ति हवन में बैठ जाए ढंग से आहुति देने पर, तो समझिए ये बीमारी जड़ से भाग जाती है। दवाइयाँ खाने की भी जरूरत नहीं। हमारे जो विभिन्न पुराण में बात हुई है वो कोई झूठी नहीं थी, वो सब सच्ची थी। तो उन बातों के तथ्य पे ही मैंने आपको एक बात सिर्फ इतनी बताता हूँ, हवन की लकड़ी, आम के पेड़ को ही वरदान है कि वो 100 रोगों की क्षमता अपने जलने के बाद जो श्रमिक करके कोई गैस होती है, वो गैस छोड़ता है, जो कि 96% तक। लोग बात क्या करते हैं, हवन हुआ और जिस जगह हवन कराए, जिस भी हवन कुंड में किया, वो उठाकर बाहर रख देते। नहीं, थोड़ी देर उसकी गैस, जो उसका धुआं निकले, वो घर की छत तक रम जाना चाहिए। उससे 96% बैक्टीरिया, कीटाणु और जीवाणु जो होते हैं वो दोनों मर जाते हैं। अब यानी कि एक बार हवन किया, आम की लकड़ी जलाई, तो कम से कम 1.25 महीने, 1.5 महीने नहीं, 6 महीने तक आपके घर से बैक्टीरिया बिल्कुल खत्म, बिल्कुल खत्म। और विषय 2 मैंने बीमारी बताई, ये दोनों बीमारी उस आम की लकड़ी से खत्म हो जाती है। अब आहुति कैसे होती है, आहुति क्या होती है, और वो जलने के बाद हवन की लकड़ी जब उसमें अग्नि पैदा होती है, तो वो अग्नि जो होती है वो भगवान का श्रीमुख कहा जाता है। अब अलग अलग संदर्भ में अलग अलग बातें, इसमें गाय का गोबर का गोसा भी डाला जाता है और गूगल, लोबान भी। तो कैसे ओरिजिनल सामग्री बनेगी, मैं बाजार वाली नहीं कहता, मैं भी करता हूँ हवन कभी कभी, जो सामग्री होगी वो कल बताऊंगा। आज आम की लकड़ी के, तो इसीलिए कभी भी अगर आम की लकड़ी वैसे भी ले आओ, अगर गोसा ना मिले गाय का गोबर का, तो आम की लकड़ी को हल्की सी अंगारी बनाकर उस पे भी आप जो आहुति देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। समझ लीजिए आपके घर से 96% बैक्टीरिया तो बिल्कुल खत्म। और कोई टीबी का मरीज हो तो वो उसकी सांस में जरूर ले। हाँ, धक्का करने का थोड़ा सा मेरे को घबराने वाली बात नहीं है।
बिल्कुल वो स्वस्थ होने के लिए बहुत जरूरी है। और टाइफाइड जैसी बीमारी तो भैया चुटकी बजाकर 4 दिन में खत्म, ये गारंटीड इलाज बता रहा हूँ। तो आज आम की लकड़ी के बारे में बताया, कल हवन के बारे में सामग्री कैसे बनेगी उसके लिए बताएंगे, ठीक है। अब भैया मेरी गलती मुझे क्षमा, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कर दिया करिए, अच्छी बात लगती है। और तो कुछ नहीं, बस राम राम जी, राम राम, राधे राधे भैया, जय माता की।